उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 24 घंटे से लगातार तनाव चल रहा है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस बीच वहां पर अमिताभ यश जो आईपीएस हैं, यूपी में एसटीएफ के चीफ हैं, उनका एक वीडियो आया है। वीडियो क्या है और इस वीडियो को लेकर तमाम कौन कौन सी बातें उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी क्या चल रहा है, जानेंगे अभिनव से। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अभी का अपडेट है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं शाम के 5 बजे, तब तक स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। जो हम देख रहे थे कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा उपद्रव देखने को मिला, कल रात में भी उपद्रव देखने को मिला। तो अब जो स्थिति है वो अब थोड़ा सा सामान्य होने की दिशा में बढ़ चुकी है। लेकिन जो हुआ, क्या वो होना चाहिए था, वो क्यों हुआ और क्यों जो है उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, मतलब आप कॉप में भी जो टॉप कॉप हैं उनमें अमिताभ यश, जो ये वीडियो है मैं उसको दिखा देता हूँ कैमरे पे। अमिताभ यश खुद पिस्तौल लेकर के ज़मीन पे उतरे और ये कोई जो यूपी के बाहर के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये वो अधिकारी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के अति विश्वसनीय अधिकारियों में आते हैं। ये वो अमिताभ यश हैं जो एसटीएफ के चीफ हैं। इनके नेतृत्व में तमाम बड़े ऑपरेशन आपने बीते दिनों आपने जितने भी यूपी के जितने बड़े इनकाउंटर या बड़े ऑपरेशन हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं ये अमिताभ यश उसको लीड करते थे, क्योंकि ये एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जो उत्तर प्रदेश में बनी है उसके मुखिया हैं। और इसके अलावा अब इनको एक नई जिम्मेदारी बीते दिनों मिली, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की। एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग के हिसाब से, जो पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। अमिताभ यश को लोग जानते हैं कि ये एक सख्त पुलिस वाले हैं और इनके जो कार्यशैली है उसमें नो इफ बट का चांस रहता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसमें जब अतीक अहमद के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ उसमें भी इनकी टीम थी। जो कानपुर में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इनकी टीम, तो एक इनकी टीम पर्याप्त सक्षम मानी जाती है। हाँ, उस पर हाल फिलहाल में बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के विपक्ष ने, खासकर अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल उठाए। सवाल ये है कि अमिताभ यश को ग्राउंड पे इस तरीके से पिस्तौल लेके उतरना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ से चीज़ें निकल गई थी, आपके हाथ से चीज़ें गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि कोई बड़ी कंपनी का जो सीईओ है वो खुद आकर के कोडिंग करने लग जाए। आप समझिए कि भाई ये तो इस तस्वीर की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। कोई बता रहा है कि खुद एक्शन मोड में आके चार्ज लिया, कोई बता रहा है कि ये 7 सेकंड का ही वीडियो क्यों जारी किया, इसके आगे पीछे का वीडियो क्यों नहीं जारी किया, कोई पूछ रहा है कि। लेकिन सवाल ये है कि जब उनको इस तरीके से पिस्तौल लेके उतरना पड़ रहा है और पिस्तौल तान रहे हैं, दिख रहा है उसमें कि पिस्तौल तानते हुए कह रहे हैं कि मारो, उसके बाद जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें हाथ से निकल गई थी 24 घंटे में। जिस तरीके से भाई आप जो घटना हुई, जो जुलूस था, उसके रूट पहले से तय होते हैं, उसके लिए पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनती है, पूरे इनपुट्स होते हैं, उसके बाद वो कोई भी यात्रा निकलती है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए इन इलाकों से यात्रा जा रही तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स पहले से ही डिप्लॉयमेंट किया जाता है, तो कहाँ था। इसमें सवाल जो है वो सवाल ऊपर से नीचे तक तमाम अधिकारियों तक जाएगा। सवाल बहराइच के जो एडिशनल एसपी हैं पवित्र मोहन त्रिपाठी, उनसे पूछा जाएगा, जो ग्रामीण हिस्सा है उसके वो इलाका वो संभालते हैं। जो महसी तहसील में ये हिंसा हुई वहाँ का जिम्मा ये संभालते हैं। इसके अलावा बहराइच जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो क्या कर रही थी, क्यों उनके हाथ से चीज़ें निकल गई। जो डीएम है मोनिका रानी, वो क्या कर रही थी। आईजी रेंज जो हैं अमरेंद्र प्रसाद सिंह, वो क्या कर रहे थे। एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार, ये तमाम लोग जब इतने बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद पूरे रात जो है बवाल होता रहता है, हिंसा होती रहती है। हमें कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसकी कुछ पुष्ट हैं कुछ अपुष्ट हैं। उसमें एक मर्डर हो जाता है, एक लड़के की गोली मारकर हत्या की गई। सवाल है कि अगर गोली मारी गई तो ये इस तरीके की जो गोली चली है तो अवैध असलहे से चली, वो अवैध असलहे लोगों के पास रखे हुए हैं। ये बहराइच की पुलिस को नहीं पता है, ये बहराइच की इंटेल टीम को नहीं पता है। वो जो एक लड़का है जो दिख रहा है कि वो छत पे चढ़ गया, उसको आप क्यों अगर उस तरीके से कोई छत पे चढ़ के झंडा खींचता है तो एक तरीके से उसको आप देखेंगे कि जो भी कोई देखेगा तो लगेगा यार ये गलत है। लेकिन क्या उतने भर के लिए उसको गोली मार देनी चाहिए, ये भी गलत है। दोनों चीज़ें आप देखेंगे कि एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई और एक सभ्य समाज के लिए ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं। 22 साल का वो यंग लड़का, उसकी नई शादी हुई थी कुछ दिन पहले। तो दंगे और जब इस तरीके के बलवा होता है तो किसी की जान चली जाती है। राजनीति दोनों तरफ से होती है, लेकिन मज़हब के जो ठेकेदार हैं जो ये आपस में लड़वाते हैं या फिर जो ये उपद्रव का रूप, जब इस तरीके से हिंसक दिशा में बढ़ रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। अगर आपको लग रहा था कि आपसे नहीं संभल पाएगा तो जो ये तमाम आईएएस आईपीएस अपने कंधे पे सितारे लगा के घूम रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए तो है नहीं।
उसके सितारों के ऊपर दिमाग भी है जिसका इस्तेमाल करना होता है आपको कि भाई यहाँ पे अगर फोर्स कम हो रही तो दूसरे ज़िले से मंगा लो, तीसरे ज़िले से मंगा लो। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होता, कोई ये क्या हुआ? ये जो हुआ है ये होना नहीं चाहिए था ना। आपको पता है कि जुलूस निकालना है, जुलूस की एक अनुमति ली जाएगी, अनुमति में एक संख्या बताई जाएगी, संख्या का एक तय रूट होगा। इसका मतलब है कि इन तमाम अधिकारियों ने इसको बहुत हल्के से लिया, इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद सड़क पे उतर के पिस्तौल तानना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया था। आपको लखनऊ से आकर के एक मतलब ये है कि भाई आपने आकर के इकबाल कायम किया कानून का कि नहीं बड़े अधिकारी आ रहे हैं तो बाकी अधिकारी चार्ज रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी को आना पड़ रहा है। ये भी एक स्थिति बताता है कि हाँ चीज़ें हाथ से निकल गई थी। और फिर वो फ़ोटो आती है, वो वीडियो आता है, उसकी अलग अलग व्याख्याएँ हैं। मेरा सवाल ये है कि ये स्थिति जब ये यात्रा शुरू हुई होगी, प्लानिंग के लिए एक आवेदन दिया गया होगा, आवेदन देने के बाद जो टीम होती है वो असेस करती है, असेस करने के बाद वो बताती है कि हाँ यहाँ डिप्लॉयमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि वो उसको या तो घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया या उसका आकलन ठीक से नहीं किया गया। जो एसपी हैं, अगर पुलिसिंग की देखा जाए तो जो एसपी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरा सब कुछ देखा जाए कि यहाँ क्या चल रहा है ज़िले में। जो डीएम है प्रशासन के लेवल पे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों जो मोनिका रानी और वृंदा शुक्ला है, इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि हेलमेट लगा करके गश्त करते हुए दिखी, लेकिन तब तक चीज़ें निकल गई थी। और आज सुबह जब कल हिंसा होने के बाद आज सुबह फिर से एक भीड़ निकलती, पुलिस आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे भीड़ लाठी डंडे लेके चल रही है, उसके बाद दुकानें फूकी गई, उसके बाद हिंसा हुई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये चीज़ें प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पे सवालिया निशान उठाते हैं कि आपका प्रशासन क्या इतना कैपेबल नहीं था कि वो घटना को होने दिया गया, उस घटना को रोका नहीं जा सका? सवाल कई सारे हैं। अब इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो एक व्यक्ति की मौत हुई, रामगोपाल मिश्रा उसका नाम बताया जा रहा है, उस 22 साल की उम्र थी, उसको गोली लगने की बात कही जा रही है। और उसके ऊपर जो अब्दुल हामिद करके एक व्यक्ति है, उसके परिवार के लोगों को उसमें नामजद करके एफआईआर दर्ज कराई गई। कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और उसमें अब्दुल हामिद का बेटा है और तमाम लोग हैं। जो घर दिखाया गया जिसका झंडा उखाड़ा जा रहा था, कहा गया उस घर में खींच के मारा गया। अगर पहली चीज़ तो प्रशासन कहाँ था कि जब वो चढ़ रहा था, उसको क्यों नहीं रोका? फिर उसके बाद अगर उसको खींचा गया तो फिर पुलिस कहाँ थी, तब क्यों नहीं बचाया गया? जो हमें जो जानकारी अब तक आई, ऐसा हुआ। तो प्रशासन और पुलिस तो इसी क्राइसिस सिचुएशन के लिए होती है ना। अगर आदमी को सामान्य जीवन चल रहा है तो उसको सरकार की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, प्रशासन की बहुत ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरीके की कोई अप्रत्याशित घटना होने लग जाए उस समय ज़रूरत होती है। एक घर का चिराग बुझ गया, राजनीति वाले अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि वो कितनी बुरी स्थिति है कि अवैध असलाह चलाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। ये कैसे उनके पास आ गई चीज़ें? अब इसकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लोग करते नहीं, लेकिन सत्य ये है कि एक व्यक्ति मर गया है, दो धर्मों के बीच में जो है सांप्रदायिक तनाव है, दुकानें फूकी गई हैं, नुकसान हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आप जिम्मेदार अधिकारियों पे देखते हैं कब कार्रवाई होती है। तो बड़ा सवाल है कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सारे अफसर हैं सिर्फ जो है हेलमेट लगा के निकल के या फिर जो है पिस्तौल लेकर के निकल गए, वो तो आपने, ये तो बात की चीज़ें हैं। उसको पहले क्यों नहीं रोका गया? यही यूपी पुलिस है, पहले कई सारी घटनाओं में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और रोका है, इस जगह पे फिर रहे। अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें क्या करते हैं। चाहे अमिताभ यश के वीडियो की बात हो या और भी जो फ़ोटो वीडियो बहराइच से आ रहे हैं उनकी बात हो, पता चल रहा है कि वहाँ पे स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। और भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।